हेलो भक्तों, राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बोल सच्चे दरबार की जय। आप सब कैसे हो? सभी ठीक हो? तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो आप सुनते रहो, सुनाते रहो। और श्री गीता माता की जय। मेरी दिव्य विभूतियाँ अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख है जो सुन पांडव सरदार। पक्षी गण में गरुड़ में, पशुओं में हूँ शेर, देव में मैं विष्णु हूँ, गिरनी में मैं सुमेरु, शस्त्रधारियों में हूँ मैं कौशल्या सुतराम, बलधारियों में मित्र वर मैं हूँ प्रिय बलराम। पांडव गण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम, मेरी सकल विभूतियाँ हैं बेजर परम ललाम। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माँ भाव, और भी मेरे कल्याण कारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता ही जानते और न ही मैं ऋषि लोग। मैं ही सदेव और मैं ऋषियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान, अक्षमा, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख दुख, जन्म मरण, भय अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 मैं ऋषि और उसके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूतियों को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न कराता हूँ और मुझे ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेक प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगातार एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिसे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीयापन मान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पर भरा हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और देव परस हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि नारद, अमित, देवयज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए और स्वयं मैं व तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना। ये सब चीज़ों के उत्पन्न करने वाला भूतेश है। हे देव जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हो, अतः आप अपनी गति, दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णित कीजिए, जिसके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हो। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भाव से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। श्री कृष्ण जी बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुण के समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाला,
आत्मा मैं ही हूँ, मैं ही उनकी आदि मध्यम अंत हूँ। मैं ही आदियों में विष्णु, प्रकाशों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मर्दगणों में मार्ची, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देव में विष्णु, इंद्रियों में मन और धर्तमात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, अक्षों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में समेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ पुरोहित, मैं बृहस्पति, सेनापतियों में सगंध और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं ऋषियों में भुर्गुणवाणी हूँ, अक्षरों में ओकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमाचल मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गोवर्धन में चित्ररथ, सिद्धियों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रव, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्य में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गो में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों मैं कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्यम अंत, विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय, कोख और चार मुख वाला बराह भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धरती और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में बृहत, साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। यादों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुकर मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुहा पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परपंत, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने स्पेक्स में कहा। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। अब हम 10वें अध्याय का महत्व सुना रहे हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महत्व कहता हूँ, तू श्रवण कर। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिवजी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखा और फिर शिवजी से जाकर कहा कि हे स्वामी, इसने कौन सा पुण्य किया जिसे भली जगह मृत्यु पाई। इसके चारों बातें भली आवनी हैं। एक, बनारस अक्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। हे स्वामी, इससे ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे इसको यह गति प्राप्त हुई। शिवजी बोले, हे गण, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वरी महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण इसका दम घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इससे इतने में सरगंडो नामक का गण आया।
देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिव जी बोला, हे सरगंडो, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस बराह का वाहन था। बराह लोक में मानसरोवर कहा जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लागने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हंस तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांग कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुन शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उसी विपर्य के पास गई। उस विपर्य ने मुझे श्राप देकर कहा, हरि पापिन, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने पूछा कि मेरा यह श्यामवर्ण कैसे श्वेत हुए, और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देवी दे पावे? तब कमलनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर से स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार हुआ। बोल गीता माता की जय। भक्तों, सुन लिया करो, सुनते रहा करो और सुना दिया करो। अभी हम एक आरती करेंगे। जय गीता माता सरी, जय गीता माता, सुख करणी दुख हरणी, तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करणी दुख हरणी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, है ज्ञान मोह ममता को छीन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। जय गीता माता सरी, जय गीता माता, शरण मेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे, निर्भव सिंधु तरे। जय गीता माता सरी, जय गीता माता, रण अक्षत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। जय गीता माता सरी, जय गीता माता, तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तब तो बात समझा करे उसका उद्धार किया।
शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। जय गीता माता सरी जय गीता माता। शरीर की ममता मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्मा को चिने उसे अनुराग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। फल वाछा को त्यागे सद्व्यवहार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। निष्काम जग में रहकर हरि से अनुराग करो। जय गीता माता सरी जय गीता माता। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। सरी जय गीता माता मैया जय गीता माता। सुख करणी दुख हरणी तुमको जग गाता। सरी जय गीता माता मैया जय गीता माता। बोल श्री गीता माता की जय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगली वीडियो में भक्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।